कानूनदान केस लॉ सीरीज 2026 में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे केस नंबर WP 46,365/2024 पर। ये केस है अब्दुल्ला जुल्फिकार बनाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA। लाहौर हाई कोर्ट का ये एक बहुत ही अहम और तारीखी फैसला है क्योंकि ये दो बड़े विफाकी इदारों FBR और FIA के दरमियान इख्तियारात की जंग को हल करता है। इस केस ने न सिर्फ FIA के इख्तियारात की हुदूद मुतय्यन की बल्कि टैक्स दहंदगान के डेटा के तक़द्दुस पर भी एक अहम नज़ीर कायम की। तो चलें इस अहम केस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक मुख्तसर तारुफ, फिर केस के हक़ाइक़ क्या थे, उसके बाद अदालत के सामने क्या कानूनी सवालात थे, फिर अदालत ने उन सवालात का जवाब किन दलाइल की बुनियाद पर दिया, हतमी फैसला क्या आया, और आखिर में इस केस का निचोड़ और उससे कायम होने वाले कानूनी उसूल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा तारुफ। ये केस, जैसा कि मैंने कहा, बुनियादी तौर पर दो इदारों के दरमियान दायरे इख्तियार या जुरिस्डिक्शन की एक जंग है। देखें, मामला ये था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के एक BPS 18 ऑफिसर ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के इख्तियार को चैलेंज कर दिया। इस चैलेंज की वजह से कुछ बहुत बुनियादी सवालात खड़े हो गए, जैसे कि एक इदारे के कानूनी हुदूद कहाँ ख़त्म होती हैं और दूसरे की कहाँ से शुरू होती हैं, और क्या सरकारी मुलाजमीन को ऐसे मामलात में कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। अच्छा, तो ये साला तनाज़ा खड़ा कैसे हुआ? अब देखते हैं इस केस के हक़ाइक़, जिसकी शुरुआत FIA के एक मुतालबे से हुई। अगर हम वाक़यात को तरतीब से देखें तो साफ नज़र आता है कि दोनों महकमों में तनाव कैसे बढ़ता गया। सबसे पहले 11 जून 2024 को FIA ने लाहौर के लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस को नोटिस भेजा और 5 साल का सारा रिफंड डेटा मांगा। 3 दिन बाद 14 जून को FBR के हुक्काम ने यह डेटा देने से इनकार कर दिया और वजह यह बताई कि कानून के मुताबिक टैक्स दहंदगान का रिकॉर्ड इंतहाई खुफिया होता है और हम इसे किसी को नहीं दे सकते। बात यहां नहीं रुकी। 18 जुलाई को FIA ने मजीद नोटिस भेजे और कहा कि फौरी तौर पर हुक्म की तामील की जाए, और फिर 23 जुलाई को तो हद ही हो गई जब FIA ने बाकायदा सर्च वारंट लेकर LTO के दफ्तर पर छापा मारा और जबरदस्ती सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। अब जब मामला इतना बढ़ गया और FIA ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया तो ये केस अदालत पहुंच गया। अदालत के सामने चंद बहुत अहम और बुनियादी कानूनी सवालात थे जिनका जवाब देना था। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो ये था कि क्या FBR के अफसरान को ये हक भी हासिल है कि वो FIA के इस इक़दाम के खिलाफ अदालत आ सकें, यानी कानूनी ज़बान में क्या वो मुतासरा फरीक या एग्रीव्ड पार्टी हैं, क्योंकि अदालत का दरवाज़ा सिर्फ वही खटखटा सकता है जिसका कोई ज़ाती हक मुतासिर हुआ हो। दूसरा सवाल इस तनाज़े की बिल्कुल जड़ में था। क्या FIA को किसी भी टैक्स अफसर के खिलाफ उसके सरकारी काम से मुताल्लिक कोई भी तहकीकात शुरू करने से पहले FBR से पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं? और यहाँ पर था असल टकराव। एक तरफ FIA की तहकीकात करने की ताकत और दूसरी तरफ टैक्स ऑफिसर का फ़र्ज़ कि वो शहरियों की मालूमात को खुफिया रखे। तो सवाल ये था कि क्या टैक्स दहंदगान की मालूमात की हिफाजत करने वाला कानून FIA के रिकॉर्ड तलब करने के इख्तियार से ज़्यादा अहम है? और आखिरी सवाल FIA के मुतालिबे की नौइयत के बारे में था। क्या FIA का ये कहना कि हमें पिछले 5 साल का सारा डेटा दे दो एक जायज़ कानूनी इंक्वायरी थी, या ये बस एक गैर कानूनी फिशिंग एक्सपीडिशन थी, यानी बगैर किसी सबूत के अंधेरे में तीर चलाने वाली बात? तो अब आते हैं इस पर कि अदालत ने इन अहम सवालात के जवाबात कैसे दिए, यानी अदालत की दलील क्या थी और उसने कानून का तज्जिया कैसे किया। पहले सवाल यानी लोकस स्टैंडी पर अदालत ने बुनियादी उसूल वाज़े किया। लोकस स्टैंडी का मतलब है अदालत में मुकदमा दायर करने का हक, और ये हक सिर्फ मुतासरा फरीक को होता है, यानी वो शख्स जिसे कोई बराह रास्त और ज़ाती कानूनी नुकसान पहुंचा हो। ये सिर्फ दो सरकारी महकमों के दरमियान पॉलिसी का इख्तलाफ नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर पिटिशनर यानी ऑफिसर अब्दुल्ला जुल्फिकार का मौक़िफ़ ये था कि अगर FIA उन्हें डेटा देने पर मजबूर करती है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 216 की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होंगे। इससे उन पर ज़ाती तौर पर मुजरमाना कार्रवाई हो सकती है और ये एक बराह रास्त कानूनी नुकसान है। जबकि दूसरी तरफ FIA का कहना था कि ये तो दो इदारों के काम का मामला है, इसमें ऑफिसर का कोई ज़ाती हक मुतासिर नहीं हो रहा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या FIA को इजाज़त की ज़रूरत थी। इस पर अदालत ने एक पुराने अदालती फैसले का हवाला देते हुए बहुत वाज़े तौर पर कहा कि FBR से पेश की मंजूरी लेना महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक लाजमी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो अफसरान को हरासा किए जाने के खिलाफ एक ढांचा जाती ढाल का काम करता है। FIA ने अपनी दलील में नाब के केस यानी अमजद कद्दूस केस का सहारा लिया,
इस केस में कहा गया था कि नाब को एफबीआर की मंजूरी नहीं चाहिए क्योंकि नाब का कानून बाकी सब कागानीन पर फौकियत रखता है, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, वो केस यहाँ लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफआईए एक्ट को नाब कानून जैसी कोई खुसूसी बालादस्ती हासिल नहीं है। इसके बरक्स अदालत ने अहमद ज़हीर केस को सामने रखा, जो खुद एफआईए के बारे में था और जिसमें यह फैसला दिया गया था कि एफआईए के लिए एफबीआर से पेशगी मंजूरी लेना लाजमी है। और आखिर में जब अदालत ने एफआईए के डेटा की दरख्वास्त को देखा तो अदालत ने उसे एक रोविंग इंक्वायरी यानी एक बेमकसद तफ्तीश करार दिया। अदालत ने कहा कि आपका बगैर किसी ठोस इल्जाम के तमाम बड़ी कंपनियों का 5 साल का डेटा मांगना एक गैर कानूनी और बहुत वसी फिशिंग एक्सपीडिशन है। ये कानून की नज़र में काबिल कबूल नहीं। इन तमाम दलाइल और तज्जिये की रोशनी में अदालत अपने हतमी फैसले पर पहुंची। तो आइए देखते हैं कि अदालत ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया। अदालत के हतमी अहकामात बहुत वाज़ेह थे। नंबर 1, एफबीआर मेंबर की दरख्वास्त खारिज कर दी गई क्योंकि उनका कोई ज़ाती कानूनी हक मुतासिर नहीं हुआ था। नंबर 2, ऑफिसर अब्दुल्ला जुल्फ़कार की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नंबर 3, एफआईए के जारी करदा तमाम नोटिसेज और सर्च वारंट को गैर कानूनी और कालअदम करार दिया गया। नंबर 4, हुक्म दिया गया कि जो भी रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है उसे फ़ौरन वापस किया जाए। और हाँ, 5वां और आखिरी नुक्ता ये था कि एफआईए अगर चाहे तो नई इंक्वायरी शुरू कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले एफबीआर से बाकायदा मंजूरी लेना होगी। आखिर में इस पूरे केस का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि इस फैसले से कौन से पक्के कानूनी उसूल तय पाए जो मुस्तकबिल के लिए भी एक रहनुमाई हैं। इस केस से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला असूल, पेशगी मंजूरी लाजमी है। एफआईए अपनी मर्जी से टैक्स हुकाम के खिलाफ उनके सरकारी काम पर तहकीकात नहीं कर सकती जब तक एफबीआर इजाज़त ना दे। दूसरा असूल, राजदारी एक कानूनी ढाल है। टैक्स देंदा के डाटा की हिफाजत करना सिर्फ टैक्स देंदा का हक नहीं, बल्कि ये उस अफसर के लिए भी एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जिसकी ये जिम्मेदारी है। तीसरा, फिशिंग एक्सपीडिशन की कोई गुंजाइश नहीं। तहकीकाती इदारों को अपनी इंक्वायरी की बुनियाद ठोस इल्ज़ामात पर रखनी होगी, न कि सिर्फ वेग शिकुक व शुबहात पर। और चौथा असूल, जबर से कानूनी हक पैदा होता है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कानून तोड़ने पर मजबूर किया जाए तो वो एक मुतासरा फरीक बन जाता है और उसे इंसाफ के लिए अदालत जाने का पूरा हक हासिल है। हमें